हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट समझो या क्लास समझो, हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट या क्लास है ये 31 नंबर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2025। देखो यहाँ पर आज हम जो है एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ जगह नहीं रहता है, थोड़ा कम अच्छे से जगह की वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा है, फिर लिख देंगे तो कहाँ पर समझाएंगे? तो समझाने के लिए जगह चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ये टाइम एंड वर्क का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो राकेश, महेश और पुनीश तीन लोग हैं, मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। तीन लोग हैं, एक कुर्सी बनाते हैं कितनी देर में? 20 मिनट में। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर सीधा सीधा पहले कितने लोग हैं? तीन लोग, राकेश प्लस महेश, ध्यान से देखना, प्लस पुनीश, ऐसे लिख लो। कितनी देर में बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 20 मिनट में। अब यहाँ पर दो लोग हैं, राकेश प्लस महेश, यहाँ पर कितनी देर में बना रहे हैं? 25 मिनट में। अब 20 और 25 का हम एलसीएम लेके कितना आएगा? 20 और 25 का, 25 चौका 100, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। ऐसे में समझाने में जगह मिल जाती है और आपको अच्छे से समझ में आता है। तो 20 पंचे 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। अब ध्यान से यहाँ पर देखना कि राकेश और महेश का जो मतलब कि क्षमता है कितना है? 4 है। तो राकेश और महेश का कितना है क्षमता? 4 है। अब पुनीश का कितना बचेगा? पुनीश का, ये तीनों का राकेश, महेश और पुनीश का मिलके कितना है? 5 है क्षमता कितना है? 5 है। लेकिन राकेश और महेश का निकल गया तो पुनीश का कितना बचा? 1 बचा। तो पुनीश का पूछ रहा है, तो पुनीश कितनी देर में करेगा? 100/1 कितना? यही हमारा उत्तर हो गया। कितने मिनट में? 100 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में? 100 मिनट में पुनीश काम करेगा। समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ये नोट कर लीजिए। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा लिखने में, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। देखो यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि A/B/C बराबर 2/3/5 है तो A+B/C/C+A का मान क्या होगा? कितना मान होगा? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना है, A/B/C कितना है? 2/3/5 है। अब दो इनका योग कर दिया है। देखो सीधा सीधा देखो, A+B कितना हो जाएगा? A कितना है? 2 है। B कितना है? 3 है। C कितना है? 5 है। तो A+B कितना हो जाएगा? 3 2 5, ऐसे कर लेना। B+C कितना है? 5 और 3 8 अनुपात C+A 5 और 2 7। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? फिर से देखो कुछ करना नहीं है। A+B है तो A का मान कितना है? 2, और इसके बाद B का मान कितना है? 3 3 2 5। B का मान कितना है? 3 है। और C का मान कितना है? 5 5 3 8। C का मान कितना है? 5, और A का मान कितना है? 2।
तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बहुत आसान और जिसको कहते हैं बहुत आसान है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है 16 241 गुणे 45 55 गुणे 432 में इकाई अंक बताओ। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रश्नवाचक लगा रहे हैं। अब देखो इतना बड़ी संख्या है ना, आप अगर इनका गुणा करोगे पहले इससे फिर इससे तो आपका तो इकाई अंक आएगा, लेकिन यहां पर जो है हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना किससे है, इकाई अंक से। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 2। अब गुणा करोगे 5 दूना 10, इकाई अंक कितना आया 0। यही हमारा इकाई अंक हुआ, यही हमारा उत्तर हुआ। समझ में आया? अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसे में समझ में आएगा क्योंकि आपको पूरा पूरा दिखेगा अच्छे से। अब इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 30 के गुणनखंड पूछ रहा है तो इनका क्या करना है, हम पहले इनको तोड़ लेंगे। 30 लिखेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले 15 आया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 कम 5। ठीक है, अब कितना आ गया, अब कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना पावर है इन पर, 1 1। गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, कुछ करना नहीं है, पावर में 1 बढ़ाते जाओ और गुणा का चिन्ह लगाते जाओ। ये समझ में आया होगा आपको। सभी की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8। गुणनखंडों की संख्या 8। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसे में जल्दी होता है, अब वैसे में बहुत ज्यादा 2 4 6 क्वेश्चन हो पाता है। इसके बाद क्या होता है कि पूरा बोर्ड भर जाता है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 36 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे 36 के धनात्मक गुणनखंड की संख्या क्या है। ठीक है, अब 36 है, देखो 36 को तोड़ो पहले। कितने से तोड़ोगे, 2 से तोड़ोगे। कितना बार, 2 कम 2, 2 छक 18। फिर 2 तोड़ो 9। अब 3 से कटेगा, 3 कम 3, फिर 3 कम 3। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2। अब यहाँ पर भी पावर बढ़ाओ, 2 + 1 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या 9। हमारा उत्तर कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये जो आ गया, अब ये तो गुणनखंडों की संख्या था। अब जो आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, वो अलग है। अब यहाँ ध्यान आपको देना है, इसी वजह से एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 48। इसको कहते हैं फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं और ऐसे भी हम फैक्टोरियल लिखते हैं। ये दोनों अलग हैं, मतलब एक ही हैं। ठीक है, फैक्टोरियल के निशान है। कह रहा है फैक्टोरियल 48 में
11 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। ये देखो कुछ करना नहीं है, 11 से इसमें 11 से भाग करो, 48 कितना बार गया, 4 बार गया और 4 भी हमारा आया। तो अब देखो 11 से जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारी अधिक घात कितना हो गई, 4, यही हमारा घात है, ठीक है। जैसे मान लो हमको अभी यही समझो, अभी आगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, तो यही हमारा 4 उत्तर हो जाएगा। अब 7 नंबर पर चलो। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो 7 नंबर, यक्स का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, कि संख्या दिया है 81 76 21, ये है x को 4 से विभाजित किया जा सके, अब देखो क्वेश्चन सही से पढ़ो, आप पहले एक बार पढ़ो। x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 81 76 21 x को 4 से विभाजित किया जा सके। यहाँ देखो न्यूनतम की बात बोला है, हमारी संख्या क्या है, 81 76 21 और x। अब पहले आप लोग 4 का नियम सुनो कि 4 का नियम होता क्या है। 4 का नियम ये कहता है कि संख्या के अगर अंतिम दो अंक समझ रहे, ये अंतिम 2 अंक, एक x वाला अंक और ये x के दहाई वाला अंक अगर 4 से भाग करने पर अगर पूरा कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। 4 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या अगर है उसके लास्ट 2 अंक अगर 4 से भाग करने पर कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग करने पर कट जाएगी। अब x के कितने मान रख सकते हैं हम, एक यहाँ पर 12 बना देंगे, 2 रख देंगे तब भी कट जाएगा। एक अगर हम 6 रख देंगे कितना हो जाएगा, 16, 1 और 6 16 बन जाएगा, 1 और 2 कितना बन जाएगा, 12 x की जगह पर। अब यहाँ पर अगर हम 12 बनता है 4 से भाग करते हैं कितना आता है, पूरा कट गया। 16 रखते हैं फिर ये भी कट गया। अब बताओ कहोगे कि दोनों कट जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है ये देखो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। बोला है न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, तो हमें न्यूनतम मान का मतलब x का मान कितना होगा, 2 होगा। हमें ये अधिकतम मान की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गया आप ना, वो न्यूनतम मान की बात बोला है तो x का मान और x का उत्तर यही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर।
8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 8 नंबर ये कह रहा है हाँ, ये देखो 8 नंबर कह रहा है कि 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम बताओ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम बताना है। तो ध्यान से देखो, ऐसे निकाल लो 12, 16, 18, 21। अब ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इनको कितने से काटोगे, पहले काट दो 2 से, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 21 आया। फिर 2 से काट दो, 3 आया, 4 आया, 9 आया, 21 आया। फिर काट दो 2 से, 3 आया, 2 आया, 9 आया, 21 आया। फिर काट दो 2 से, 3 आया, 1 आया, 9 आया और 21 आया। अब 3 से कट जाएगा, 1 1 3 7। फिर 3 से काटो, 1 1 1 7। अब यहाँ पर 7 से कटेगा 1 1 1। ठीक है, अब कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 त्रिका 9 और बचा 7। ठीक है, अब यहां पर जो है 16 9 144, 144। फिर 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल 3, 7 कम 7 3 10। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 1008। कितना हो गया एलसीएम, 1008। ठीक है, हमारा कितना एलसीएम आया 1008। अब इसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, ये लास्ट है। कह रहा है यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 और B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5 है, तो C अनुपाते A का बराबर होगा। मतलब बराबर होगा मतलब 4 विकल्प दिया है, कौन सा होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, C अनुपाते A पूछ रहा है, सीधा सीधा इसको ऐसे बना लो, A अनुपाते B अनुपाते C। A अनुपाते B कितना है, 2 अनुपाते 3। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, पड़ोसी। B अनुपाते C कितना है, 4 अनुपाते 5। यहाँ पर पड़ोसी 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 5 15। C अनुपाते A पूछ रहा है, C कितना है 15, A कितना है 8। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया। ABC बनाओ, A अनुपाते B कितना है, 2 अनुपाते 3। यहाँ पर जान ले खाली जगह, यहाँ पड़ोसी आ जाएगा। फिर B अनुपाते C कितना है, 4 अनुपाते 5। यहाँ फिर बनाओ, यहाँ पड़ोसी आ गया, 4 दूना 8, 3 चौक 12, 3 5 15। C अनुपाते A पूछा है, तो C कितना है 15, A कितना है 8। बस हमारा यही उत्तर हो गया। ठीक है, बस यहीं पर क्लास होती है समाप्त मित्रों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।